if you also think that LinkedIn is only for the job searching or it is only job searching platform, then you are wrong, my friend. This video is for you. Whether you are a student or freelancer or doing job in any sector, LinkedIn is your digital identity. Like your LinkedIn profile speaks before you speak, okay? So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Dikshita Ramse. I have done my graduation in biotechnology from North Maharashtra University and currently I am pursuing masters in biotechnology in the same university itself along with the PG diploma in clinical research. सो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं होती कौन हूँ आपको बताने वाली कि लिंक्डइन पे आपको आपका मतलब अकाउंट कैसे ग्रो करना है, बिकॉज उस फेज से मैं खुद गुजरी हूँ, है ना। तो मेरे लिंक्डइन पे 21,800 फॉलोअर्स हैं, यानी कि लगभग 21 फॉलोअर्स। जो मेरा लिंक्डइन पे मैंने लास्ट वीक ही न्यूज़लेटर को मतलब पब्लिश किया है। मेरे न्यूज़लेटर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी इनसाइट्स। उस पर मैंने विद इन 3 to 4 डेज़ लगभग 5,500 से भी ज़्यादा मैंने सब्सक्राइबर्स उसके ऊपर गेन किए। अभी 2-3 दिन में 6,000 वो क्रॉस कर जाएगा। और YouTube पे भी मैं इसी चैनल पे मैंने 90+ लेक्चर्स अब तक अपलोड किए हैं रिलेटेड टू लाइफ साइंस टॉपिक्स। सो मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको भी लिंक्डइन पे कैसे खुद को ग्रो करना है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिसएडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग टू पोस्टिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन, नो। इसके सिर्फ आपको एडवांटेजेस ही दिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट कि आपको लिंक्डइन पे कैसे मतलब क्यों पोस्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। सेकेंड कि आपको आपकी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, मैं आपको खुद अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल दिखाऊंगी यहाँ पे, और फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपको करना है। थर्ड सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी नेटवर्किंग के टिप्स कि आपको क्या क्या टिप्स को फॉलो करना है। एंड फोर्थ पार्ट में हम बताएंगे कि हमें एक्शन कैसे लेनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ। फर्स्ट वन इज द व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। क्यों पोस्ट करना है हमें? ओके, तो सबसे पहली बात, पोस्ट करने से पहले मतलब 90 to 95% लोगों का अकाउंट लिंक्डइन पे होता है, बट दे डोंट पोस्ट एनीथिंग बिकॉज दे फियर, बिकॉज दे डोंट नो कि मैं क्या पोस्ट करूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों को वो पसंद आएगा भी या नहीं आएगा, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेरा भी ऐसा ही था कि मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई थी और उसके 4 से 5 महीने के बाद मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया था। वो भी मेरे भाई ने मुझे बहुत ही फोर्स किया था दैट यू शुड स्टार्ट पोस्टिंग समथिंग ऑन लिंक्डइन, और थैंक गॉड कि मैंने उसकी बात को तब सीरियसली ले लिया था। सो जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी 2022 में, और मैंने 2023 के मई 2023 से मैं रेगुलरली पोस्ट कर रही हूँ कंटेंट। ऐसा मतलब एक भी वीक या फिर ऐसे 4 to 5 डेज़ नहीं गए हैं कि जिसमें मैंने लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्ट नहीं किया है, और उसका रिजल्ट मुझे अब जाके दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं आज पोस्ट करूँ और कल मेरे 500 या फिर 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे और सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मेरे पास जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या पोस्ट करना चाहिए, हमें नहीं पता। सो स्टिक टू योर नीश बैकग्राउंड। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो देन पोस्ट इट अबाउट इट। अगर आप नॉन टेक्निकल या फिर लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो तो पोस्ट अबाउट इट। जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने लिंक्डइन पे स्टार्टिंग में पोस्ट करना स्टार्ट किया था, मैं भी आपकी तरह ही कंफ्यूज थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या पोस्ट करूँ, कैसे पोस्ट करूँ। सो एक दिन क्या हुआ, हमारा बॉटनी का प्रैक्टिकल था, कुछ स्टोमेटा से रिलेटेड वो प्रैक्टिकल था। तो वहाँ पे हमें स्लाइड्स बनानी थी प्रैक्टिकल में, और वो स्लाइड हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी थी। फिर मेरी स्लाइड वहाँ पे मतलब अच्छे से बनी, ठीक है। तो मैंने उस स्लाइड का फ़ोटो निकाल लिया ऐसे ही रैंडमली, एंड फिर मैं घर पे आई और मैंने सोचा कि ओके टुडे आई लर्न समथिंग अबाउट स्टोमेटा। मेरा प्रैक्टिकल भी था, मेरी स्लाइड भी अच्छे से बन गई, क्यों ना मैं इसको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर दूँ, ठीक है। तो मैंने वो स्लाइड का फ़ोटो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया और उसके ऊपर मैंने लिखा कि अच्छा मेरा आज बॉटनी का प्रैक्टिकल था और आज हमने ये परफॉर्म किया और स्लाइड में हमें आज ये दिखा, एंड या दैट्स इट, डन, आई एम डन। तो मैंने ये पोस्ट किया। फिर मेरे बायोटेक के प्रैक्टिकल्स होते थे तो मैं उसके बारे में पोस्ट करती थी, ठीक है। तो आपको आपके जो नीश है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं
उससे आपको स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि मैं पता नहीं कुछ मतलब बहुत ही एडवांस पोस्ट करूँगी तभी जाके मुझे बहुत रीच मिलेगी, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। सपोज आप अगर बायोटेक बैकग्राउंड से हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सबसे पहली पोस्ट में क्या करूँ, देन पोस्ट अबाउट व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या करियर आप बना सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी के मतलब क्या क्या अलग अलग सेक्टर्स हैं, पोस्ट अबाउट इट। और जब मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया था तब चैट जीपीटी तो था, लेकिन मुझे तब अच्छे से यूज़ करना नहीं आता था चैट जीपीटी। अब तो चैट जीपीटी भाई सबको मतलब मोस्टली यूज़ करना आता ही है। तो तब मैं क्या करती थी कि मेरे जो बुक्स रहते थे उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती थी, कुछ गूगल से मैं सर्च करती थी एंड देन उनको मर्ज करके पूरा टाइप करके मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करती थी। अब तो आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास आप इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई के ऊपर, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ भाई। पोस्ट अबाउट इट और इजी लैंग्वेज में पोस्ट करो, ठीक है ना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, इजी लैंग्वेज में पोस्ट करो। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो एंड सपोज यू स्टार्टेड लर्निंग पाइथन टुडे, आज से आपने सोचा कि अच्छा चलो मुझे पाइथन सीखना है या फिर मेरे कॉलेज में आज से हमें पाइथन सिखा रहे हैं, राइट। तो आपको पोस्ट करना है कि सबसे पहले आप पोस्ट करोगे कि आज से मैं पाइथन सीखना स्टार्ट कर रही हूँ और कल से मैं मेरी डेली लर्निंग्स जो भी है वो मैं शेयर करूँगी, जस्ट पोस्ट दिस ओके ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। फिर जब सेकेंड डे आएगा तो आपने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी कि पाइथन क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं पाइथन, पाइथन के यूजेस क्या होते हैं, ये आप फर्स्ट लेक्चर में सीखोगे, कॉलेज में आपको फर्स्ट लेक्चर में यही सिखाएंगे, तो उसके बारे में पोस्ट करो, सिंपल सी बात है। सेकेंड डे में आपने स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा, कोड को कैसे रन करते हैं उसके बारे में सीखा, तो उसके बारे में पोस्ट करो कि डे 2 लर्निंग और आज मैंने ये सीखा एंड जस्ट पोस्ट अबाउट इट, सिंपल सी बात है। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मेरे पास तो दिखाने लायक कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैं कैसे ही पोस्ट करूंगी, करो पोस्ट। आपको जो भी लग रहा है, आपके थॉट्स, आपके रॉ थॉट्स जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं आपके फील्ड के रिलेटेड, पोस्ट करो। उसके बाद ये मत सोचो कि मेरी पोस्ट कितने लोग देखेंगे, कितने इम्प्रेशंस आएंगे मेरी पोस्ट के ऊपर, कितने लाइक्स आएंगे, कितने लोग कमेंट्स करेंगे। डोंट थिंक अबाउट इट। जब मैंने स्टार्टिंग में पोस्ट करना स्टार्ट किया था तो मेरी पोस्ट के ऊपर सिर्फ 7, 8, 9 ऐसे इम्प्रेशंस आते थे और लाइक बिल्कुल भी नहीं आते थे। लेकिन 1-2 वीक के बाद मेरी पोस्ट के ऊपर 50 इम्प्रेशंस, 70 इम्प्रेशंस यानी कि उतने अकाउंट तक आपकी पोस्ट रीच आउट हो रही है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके 2 लाइक्स आने लगे, 3 लाइक्स आने लगे और मैं इतनी ज़्यादा खुश होती थी वो लाइक्स देख के जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो धीरे धीरे करके आपका अकाउंट ग्रो होगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 1 वीक से कंटिन्यूअसली पोस्ट कर रही थी और लोग तो देख ही नहीं रहे, लोग तो लाइक ही नहीं कर रहे। अगर 4 लोग भी आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं ना, और अगर 20 इंप्रेशंस भी आ रहे हैं ना आपके पोस्ट पे, जस्ट थिंक कि एक रूम के अंदर 20 लोग हैं जिनको आपने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये मतलब कितना अच्छा थॉट है ना। तो आपको निगेटिव थॉट्स आएगा ही नहीं। ज़्यादा नंबर्स के पीछे मत भागो। ऑफ कोर्स हमें लगता है कि हमारे इतने फॉलोअर्स हो जाने चाहिए, इतने कनेक्शंस हो जाने चाहिए, बट उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। कंटेंट पे फोकस करो, ऑथेंटिक रहो और धीरे धीरे चीज़ों को पोस्ट करो। और स्टार्टिंग में मैं आपको ये बिल्कुल भी रेफर नहीं करूँगी कि आप एक दिन में 4 पोस्ट करो। डोंट डू इट। आपको रीच नहीं मिलेगी उतनी, ठीक है। एक दिन में एक करो, फिर 2 दिन के बाद दूसरी पोस्ट करो और ये कंसिस्टेंट रहो बस। मतलब छोड़ मत दो पूरा कि मैं 1 महीना पोस्ट ही नहीं कर रही हूँ, फिर मैं 15 दिन लगातार पोस्ट करूँगी, फिर मैं 2 महीना फिर से गायब हो जाऊँगी एंड देन आई विल नॉट पोस्ट एनीथिंग अगेन। ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली पोस्ट करते हो ना, तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके CEOs होते हैं या फिर जो भी ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनके नज़र में आप आते हो। उनको ये रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये बंदा या फिर बंदी डेली पोस्ट करते हैं, ये कंसिस्टेंट है, यानी कि ये मेहनती है, ये दिखता है उससे, ठीक है। कि आप मतलब आपके फील्ड के तरफ आप बहुत ही एंथुजियास्टिक हो, ये चीज़ें उससे हमें पता चलती है। उसके बाद इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल, वही कि अगर आपने आज पोस्ट करना चालू किया तो इसका फ़ायदा आपको 1, 2, 3 साल के बाद दिखेगा, ठीक है। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता, ओके। तो
पोस्ट करना शुरू करो, कुछ भी पोस्ट करो, बेसिक से लेके स्टार्ट करो कि बहुत ही एडवांस पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और खुद को मतलब शो अप करो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हाँ भाई मेरा भी एग्जिस्टेंस है लिंक्डइन के ऊपर, मुझे मेरे फील्ड के बारे में पता है, मुझे ये चीज़ें पता है, मैंने ये चीज़ें सीखी है मेरे कोर्स के दौरान, और वो लोगों के साथ शेयर करो। क्या पता कि आप सोच रहे कि ये टॉपिक तो बहुत ही ईजी है या फिर इसकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है तो मुझे पोस्ट नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कोई और इंसान उसी सेम टॉपिक उसको समझ में नहीं आ रहा है और उसने आपकी पोस्ट देखी और उसको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, ये बहुत ही इजी है, ये मुझे पोस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड, पोस्ट अबाउट इट, ओके। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो है वो है हाउ टू इम्प्रूव योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो अभी मैं आपको मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ माई लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा शायद। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी प्रोफाइल फ़ोटो। आपकी प्रोफाइल फ़ोटो बहुत ही क्लीन, नीट और जूम आउट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही मतलब छोटे दिख रहे हो उस फोटो में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर आपको दिखना चाहिए। सेकेंड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे फ़ोटो के नीचे ओपन टू वर्क ऐसा लिखा है। ओपन टू वर्क मैंने इसलिए यहाँ पे जो लोगो लगाया है ताकि मैं ओपन टू वर्क हूँ, यानी कि मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज सीख कर रही हूँ। तो जो भी रिक्रूटर्स है, जो कि मतलब हायरिंग टीम है, उनको मेरी प्रोफाइल पहले दिखेंगी ताकि वो मेरी मतलब मुझ तक वो रीच आउट हो सके। तो इसका मतलब होता है ओपन टू वर्क। उसके बाद सेकेंड थिंग जो है वो है हमारी बैनर इमेज, जो कि आपको यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA दिख रहा होगा, जो मैंने एज अ बैनर इमेज लगाई है क्योंकि मैं लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे DNA की इमेज लगाई है। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप उससे रिलेटेड इमेज यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना नाम और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये भी लिखते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेरा नाम लिखा है दीक्षिता राम से, और मैं मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना आपकी उस दीक्षिता राम से के नीचे जो चीज़ें मैंने लिखी है 2-3 लाइन में, उसको हेडलाइन बोलते हैं। यानी कि मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया है, वो आपको बहुत ही शॉर्टली लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एडवांस PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, जो कि मैं अभी परस्यू कर रही हूँ, और फर्स्ट ईयर MSc बायोटेक की स्टूडेंट हूँ, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। और मेरे लिंक्डइन पे 1 मिलियन के मतलब ज़्यादा इंप्रेशन से, 1 मिलियन प्लस इंप्रेशन से, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें मैं बताऊंगी लोगों को। उसके बाद मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, यानी कि मैं यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स भी पोस्ट करती हूँ, तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई मेरी प्रोफाइल खोल रहा है तो सबसे पहले वो हेडलाइन ही देखेगा, उसके बाद जो आपका नीचे अबाउट अस वाला सेक्शन होता है वो सेक्शन वो बाद में पढ़ता है। लेकिन सबसे पहले आपकी प्रोफाइल खोलने के बाद आपका जो पूरा बैकग्राउंड है ना, वो उसको पता होना चाहिए कि ओके, जो दीक्षिता राम से है वो अभी एडवांस PG डिप्लोमा कर रही है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर, फर्स्ट ईयर MSc बायोटेक की स्टूडेंट है, यानी कि ऑफकोर्स उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद ओके, इसके प्रोफाइल के ऊपर 1 मिलियन प्लस लिंक्डइन इंप्रेशंस भी है, ओके, शी ऑल्सो टीच बायोलॉजी एजुकेटर भी है। उसके बाद मैंने लिखा है ओपन टू कोलैबोरेशन, क्योंकि मेरे 21,000 के आसपास फॉलोअर्स है, तो मैं कोलैबोरेशन के लिए भी रेडी हूँ, जो कि पेड कोलैबोरेशंस होते हैं। और मैंने लिखा है कि फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्चर, यानी कि मैं क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में मेनली अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हूँ, तो इसीलिए मैंने लिखा है फ्यूचर क्लिनिकल रिसर्चर। उसके नीचे आता है आप करंटली कहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कहाँ पे आप परस्यू कर रहे हो, या फिर जॉब कहाँ पे कर रहे हो, उस कंपनी का नाम आएगा, या फिर जो भी आपका कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम आएगा। तो जैसे मैं अभी पुणे मिडकॉन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल सेंटर में अपना PG डिप्लोमा परस्यू कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो लिखा है पुणे महाराष्ट्र इंडिया, ये मैंने लोकेशन यहाँ पे डाली है। उसके बाद यहाँ पे आपका और एक सेक्शन होता है विच इज़ लिंक, आप वहाँ पे लिंक डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा जो न्यूज़लेटर है उसकी लिंक मैंने यहाँ पे पोस्ट करी है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे लेके जाएगा सीधा मेरे जो न्यूज़लेटर है बायोटेक्नोलॉजी इनसाइट्स, उसके ऊपर लेके जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बोला कि मेरे 5,606 सब्सक्राइबर्स अभी है। उसके बाद आप यहाँ पे उस लिंक की जगह पे, जैसे मैंने मेरे न्यूज़लेटर की लिंक
इंटीग्रेट की है। अगर आप भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, आपका यूट्यूब चैनल है, या फिर आप किसी वेबसाइट है आपकी, या फिर आप किसी ऐप के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हो जैसे कि medium.com हो गया, या फिर आपकी ट्विटर की लिंक हो गई जहाँ पे आपके और भी ज़्यादा फॉलोअर्स है और आप कंटेंट पोस्ट करते हो वहाँ पे, तो आप उसकी लिंक वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये मेरा एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स ऑफ कोर्स वो सिर्फ मुझे ही दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा अगर आप मेरी प्रोफाइल को चेक करोगे तो। उसके बाद नीचे आता है आपका एनालिटिक्स के ऊपर आएगा आपका ओपन टू वर्क, यानी कि आप किस किस फील्ड में आप काम ढूंढ रहे हो, आप किस किस फील्ड में काम करने के लिए ओपन हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे क्लिनिकल रिसर्च या फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्चर या फिर बायोलॉजी टीचर, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। लोकेशन लिखे हैं कि पुणे महाराष्ट्र, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कहाँ पे भी मुझे जॉब चलेगा, ताकि जो भी रिक्रूट कर रहा है ना उसके लिए ये ईजी हो जाए और वो मेरी तरफ मतलब रीच हो, वो मुझ तक पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे आता है नीचे आपका अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में आप लिखते हो कि आपका एजुकेशन कंप्लीट, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में आप लिखोगे, और आप किस चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, आप किस चीज़ में पैशनेट हो, ये सारी चीज़ें आप आपके अबाउट सेक्शन में लिखोगे। जैसे कि, और ये बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हो दैट आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी एंड आई एम करंटली परस्यूइंग माय एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ PG diploma in clinical research to deepen my understanding of the scientific and clinical landscape. For me, research is more than just exploration. It is a powerful tool to innovate, solve real-world problems, and contribute meaningfully to healthcare. I am embracing every opportunity to learn, grow, and connect with like-minded learners, researchers, and innovators on the exciting journey. I am currently open to internship and entry-level opportunities in clinical research, biotechnology, and related domains to apply my knowledge and gain hands-on experience. ठीक है, तो इस चीज़ में सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई कि मेरा एजुकेशन क्या है, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, मैं किस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हूँ, और मेरे पास किस चीज़ का नॉलेज है, ताकि मैं आपके कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरी टॉप स्किल्स लिखी है, विच इज़ क्लिनिकल रिसर्च, रिसर्च स्किल्स, क्लिनिकल ट्रायल, लाइफ साइंसेस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे फीचर सेक्शन। ओके, तो फीचर सेक्शन में आप जो भी कंटेंट पोस्ट करते हो, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि जो भी कंटेंट आप पोस्ट करते हो उनमें से अगर आपको जो आपका हाईलाइटेड कंटेंट है, अगर वो आपको फीचर करना है ऊपर, मतलब अगर आपकी प्रोफाइल कोई भी देखेगा तो वो कंटेंट उनको सबसे ऊपर दिखेगा, उसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट फीचर करके रखा हुआ है, जैसे कि देखो, आप देख सकते हो कि मैंने मेरा जो न्यूज़लेटर है उसके बारे में मेंशन किया है। उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे 2 ग्रुप्स भी बनाए हैं मेरे, एक है बायोटेक्नोलॉजी फ्रंटायर्स हेल्थ केयर और दूसरा है हमारा बायोटेक्नोलॉजी फ्रंटायर्स एक्सप्लोरर्स, और दूसरा है हमारा ये वाला ग्रुप विच इज़ द क्लिनिकल रिसर्च कम्युनिटी। ये मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं लिंक्डइन पे, तो उसके बारे में मैंने पोस्ट किया है। उसके बाद में बीच में पाइथन भी सीखना स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में पोस्ट किया है, और आपका रिजल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक्टिविटी, यानी कि आपको पोस्ट कर आप जो भी पोस्ट करोगे ना वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे आपको सारे पोस्ट आपके दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी पोस्ट मैंने किए हैं अब तक वो सारे पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद नीचे आता है हमारा एजुकेशन वाला सेक्शन। तो एजुकेशन में सबसे पहले आप अभी क्या मतलब परस्यू कर रहे हो, और 10th से लेके अब तक आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे 5 एजुकेशन आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला एजुकेशन जो है वो है कि अभी मैं PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च जो है वो मैं परस्यू कर रही हूँ। तो उसके बारे में मैंने लिखा है, टाइमलाइन लिखी है कि मई 2025 टू नवंबर 2025 इतना उस कोर्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद मैंने मैं क्या क्या सीख रही हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या सीखा मैंने अब तक, उसके बारे में मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है, और स्किल्स, क्या क्या स्किल्स मैंने वहाँ पे सीखी।
सेकेंड है कि मैंने जो KBC NMU यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैं अभी मास्टर्स डिग्री मेरी बायोटेक्नोलॉजी में ले रही हूँ, तो उसके वो एजुकेशन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। थर्ड है कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो भी उसी यूनिवर्सिटी से हुआ है और मैं मेरे 9.85 CGPA आए थे पूरे, मतलब 3 सालों को अगर आप पकड़ोगे तो 9.85 CGPA थे विथ 89%। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे ऐड की है और मैंने मेरे ग्रेजुएशन में क्या क्या सीखा, मेरे पास क्या क्या स्किल्स थी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी है। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो HSC यानी कि 12th और उसके नीचे 10th, इसके परसेंटेज मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ये तो हो गया आपका एजुकेशन वाला सेक्शन। और नीचे मतलब आपने जो भी स्किल्स अभी ऊपर तक जितनी भी स्किल्स आपने ऐड की है वो सारी स्किल्स आपको यहाँ पे नीचे वाले साइड में देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। ये होगी आपकी सारी स्किल्स। ठीक है, तो ये होगी आपकी पूरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज। एंड नीचे जो भी मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड उसी फील्ड के जो भी लोग हैं उनका अकाउंट आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा और आप उनको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, है ना, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके प्रोफाइल के बारे में। हमने प्रोफाइल में देखा कि आपका प्रोफाइल फ़ोटो कैसा होना चाहिए। सेकेंड चीज़ हमने देखी कि आपकी बैनर इमेज कैसी होनी चाहिए, हेडलाइन में क्या होना चाहिए, उसके बाद अबाउट सेक्शन में आपको क्या लिखना है, लिंक कैसे इंटीग्रेट करनी है और फीचर सेक्शन में आपको आपकी पोस्ट को कैसे फीचर करना है। ओके, तो उसके बाद इसमें और एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी है कि आपकी जितनी भी स्किल्स है और एक्सपीरियंस है, जितनी भी आपने इंटर्नशिप्स की है, साइड प्रोजेक्ट्स किए हैं, फ्रीलांसिंग की है, वो सारी चीज़ें आपको आपके प्रोफाइल पे पोस्ट करनी है। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिला है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, मतलब आपको सर्टिफिकेशंस अगर मिले हैं, कुछ आपने कुछ इंटर्नशिप की है या फिर अभी आप कर रहे हो या फिर आप साथ में कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना वो सब कुछ आपको आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे पोस्ट करना है। उसके बाद आपको पोस्ट करते समय हैशटैग्स भी ऐड करने हैं। ठीक है, कि जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या हैशटैग्स ऐड करती हूँ, तो ये मैंने कोलैबोरेशन की पोस्ट की थी कि अगर आप रेडी हो कोलैबोरेट करने के लिए तो या तो देखो ये मैंने सारी पोस्ट की है यहाँ पे कोलैबोरेशन के रिलेटेड। और लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ हैशटैग्स भी ऐड किए हैं जैसे लिंक्डइन मार्केटिंग, बायोलॉजी कोचिंग, बायोटेक, यूट्यूब कोलैब, लिंक्डइन क्रिएटर, ओपन फॉर कोलैबोरेशन। तो उस पोस्ट के रिलेटेड जितने भी आपके हैशटैग्स होंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करने हैं, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। और कमेंट के अंदर मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे मैं एक्टिव हूँ, एक सेकेंड गाइज, आई थिंक ओके कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। तो कमेंट के अंदर हर एक पोस्ट जो भी मैं पोस्ट करती हूँ ना, उनके कमेंट्स के अंदर मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं मैं उनका लिंक डाल देती हूँ। तो जैसे कि यूट्यूब है तो यूट्यूब का लिंक मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। उसके बाद ट्विटर पे भी मैं पोस्ट करती हूँ तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद लिंक्डइन ग्रुप्स है मेरे दो, जैसे कि मैंने आपको बताया बायोटेक फ्रंटायर्स एक्सप्लोरर्स, उसका लिंक है जिसके अंदर कुछ 600 मेंबर्स है। और क्लिनिकल रिसर्च कम्युनिटी जो मैंने अभी क्रिएट किया था लास्ट वीक, जिसमें 50 to 60 मेंबर्स है, तो उसकी भी लिंक मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद मेरा और एक यूट्यूब चैनल है दीक्षिता अनफिल्टर्ड करके, उसकी भी लिंक यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट की है। और medium.com पे उस पर भी मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ तो उसका भी मैंने यहाँ पे लिंक पोस्ट किया है। तो ये तो होगी आपकी मतलब प्रोफेशनल जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो हो गई आपकी सारी चीज़ें, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोफाइल फ़ोटो के बारे में, अबाउट सेक्शन के बारे में, देन वी टॉक अबाउट द बैनर इमेज, हेडलाइन, लिंक सेक्शन और जो भी आपका फीचर सेक्शन है। स्किल्स और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको उसके बारे में भी पोस्ट करना है, हैशटैग्स पोस्ट करने हैं। ओके, ये तो हो गया पार्ट 2 कि हाउ टू इम्प्रूव और हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा नेटवर्किंग टिप्स। ओके, तो जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है नेटवर्किंग टिप्स, कि जो भी आपके फील्ड के रिलेटेड लोग हैं उनको कनेक्ट करो, उनसे नेटवर्किंग रखो, उनको डीएम करो। वहाँ पे मैसेज का भी ऑप्शन होता है कॉर्नर में, तो उनको डीएम करके पूछो आपके फील्ड के बारे में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। बट बी प्रोफेशनल,
दिस इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लोगों से कि वो आपसे चैटिंग करे, आपने खाना खाया नहीं खाया वो सारी चीज़ें पूछे। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, सो बी प्रोफेशनल ऑन दिस प्लेटफॉर्म और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पूछो सामने वाले इंसान को, लेकिन वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। ठीक है, आपको हर प्लेटफॉर्म पे क्रीप लोग मिलेंगे, मुझे भी मिले थे, स्टार्टिंग से लेके अब तक मिलते हैं, जो कुछ भी मैसेज करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग जाओ, डर के भाग जाओ, नहीं। यू हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो या फिर रियल लाइफ में ले लो, आपको डील करना पड़ेगा ऐसे लोगों से। तो उनको आप बोलो, अगर आपको कोई कुछ भी तंग कर रहा है इस पे, तो बोलो कि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, बी प्रोफेशनल। और अगर फिर भी वो आपको तंग कर रहा है, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ देयर चैट एंड पोस्ट इट ऑन योर प्रोफाइल। बस उनका करियर ख़त्म, उनकी बदनामी होगी, क्योंकि अगर वो मान ही नहीं रहे तो स्क्रीनशॉट लो और पोस्ट करो एंड देन ब्लॉक देम, सिंपली ब्लॉक देम। ओके, अभी तो मैं ब्लॉक ही कर दी हूँ सीधा। तो ये तो हो गया आपकी नेटवर्किंग टिप्स कि आपको नेटवर्क करना है। कमेंट करो लोगों के पोस्ट के ऊपर, उनको कुछ पूछो, या फिर किसी को अगर कुछ डिग्री मिली है, किसी ने कुछ अचीव किया है और अगर उसके बारे में मतलब पोस्ट किया है, देन कॉन्ग्रेचुलेट देम, नेटवर्क बनाओ इन शॉर्ट, और प्रोफेशनल रहो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, उसके बाद पार्ट 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक एक्शन, वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, आपको मैंने इतने सारे सेक्शंस बताए कि आपको प्रोफाइल फोटो, बैनर, या फिर आपका एजुकेशन अपडेट करना है, पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है आज के लिए। ये नहीं कि मैं आज बैठूंगी और मैं सारी चीज़ें आज ही कंप्लीट करूंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आज आप अपना जो भी अबाउट सेक्शन है वो आप ऑप्टिमाइज़ करो, कल आप अपना एजुकेशन सेक्शन आप ऑप्टिमाइज़ करो, फिर आपके पास क्या क्या स्किल्स है उसको आप ऑप्टिमाइज़ करो, फिर 4th डे पे आप बैनर इमेज ढूंढो, उसको वहाँ पे अपलोड करो, फिर आपकी फ़ोटो ढूंढो अच्छी और उसको वहाँ पे अपलोड करो। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एक पूरा वीक ले लो और पूरी प्रोफाइल अपनी अच्छे से बना लो। और ऐसा नहीं होता कि आप जो आज अपनी प्रोफाइल बनाओगे वही फाइनल तक चलेगी, नहीं, मैं अभी भी मेरे प्रोफाइल को अपडेट करती हूँ। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि जब तक मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं बन जाती तब तक मैं कुछ पोस्ट ही नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे जाओ, लेकिन पोस्ट करते रहो और अपनी प्रोफाइल को भी साथ साथ में ऑप्टिमाइज करते रहो। ठीक है, ये 1 डे या फिर 1 टाइम प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस चलती ही रहेगी और धीरे धीरे करके पोस्ट करते रहो। ओके, तो ये था कि एक्शन लो, एक स्टेप लो एक टाइम पे एंड स्टार्ट पोस्टिंग समथिंग ऑन लिंक्डइन। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, न्यूज़लेटर के बारे में भी मैं आपको बताने वाली थी। सो न्यूज़लेटर इज़ पर्टिकुलरली समथिंग लाइक आर्टिकल सेक्शन इन योर लिंक्डइन। तो न्यूज़लेटर पे आप अपने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा सकते हो? तो सबसे पहले अपने लिंक्डइन को आप ग्रो करने के बारे में सोचो, और जितने भी आपके लिंक्डइन पे फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तो जब आप अपना न्यूज़लेटर लॉन्च करोगे तो सबको नोटिफिकेशन जाता है आपके न्यूज़लेटर को फॉलो करने के लिए, और आपके न्यूज़लेटर के सब्सक्राइबर्स ईजिली बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप न्यूज़लेटर के बारे में बाद में सोचना, अभी फिलहाल उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जब मेरे 10,000 या फिर 15,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे न्यूज़लेटर के ऊपर। अभी तो 6,000 हो जाएंगे, तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि न्यूज़लेटर आपको कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, उसके ऊपर क्या कंटेंट पोस्ट करना है, कौन कंटेंट पोस्ट करता है, कैसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी अबाउट न्यूज़लेटर। फिलहाल के लिए आज इतना ही, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, हाउ टू टेक द वन स्टेप एट अ टाइम। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की आप लिंक भी छोड़ सकते हो, ताकि और भी हमें पता चले, मुझे भी पता चलेगा और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि आप कितने सीरियस थे इस वीडियो को लेकर, और आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई या फिर आपने पोस्ट किया लिंक्डइन पे पहली बार। देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो और लिंक्डइन के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।